Good morning, dear student. Chapter number 13 Surface Area and Volume. लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देखे थे, ठीक है। अब उसमें ही हम आगे जाते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 216 पे है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 Savitri had to make a model of cylindrical telescope for her science project. एक साइंस प्रोजेक्ट में यूज़ करना है और उसका शेप कैसा है, तो सिलेंड्रिकल, ठीक है। शी वॉन्ट टू यूज चार्ट पेपर द कवर सरफेस ऑफ telescope for would be the area of chart paper required her if she want paper, okay, want to make a telescope for length दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है। किसकी बात हो रही है, तो सिलेंडर की, ठीक है। उसमें कौन सा, तो सी एस ए। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ द बेस of the cylindrical telescope is equal to 3.5 एंड सेकंड दिया है उसकी हाइट। हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है उसकी, लेंथ 25, हाइट ऑफ स्कोप इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे हम, तो जो उसका फॉर्मूला है किसका, तो कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। रेडियस कितना है, 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, तो मीन्स 35/10। और उसकी हाइट कितनी है, 25। 7 5 जा 35, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 5 कट, तो 25 × 22, 25 × 22, तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चार्ट पेपर था वो हमको कितना चाहिए, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 4
तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 220 पे है। ठीक है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। कॉन की बात की हुई है, ठीक है, उसमें किसकी, कॉन की। तो कॉन का शेप कैसा होता है, इस टाइप का। और कौन सा कॉन दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कॉन। तो जो है ए वाला जो है वो राइट एंगल बनेगा, ठीक है। वुज स्लांट हाइट इज 7 सेंटीमीटर। उसकी जो स्लांट हाइट है ए वाली वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एंड बेस रेडियस इज इक्वल टू, सॉरी, स्लांट हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। और उसका जो बेस है वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो देयरफॉर स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and radius R is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, उसका क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया कौन का। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। तो देयरफॉर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस आर इज इक्वल टू 7 एंड जो स्लांट हाइट है वो कितनी दी हुई है हमको, 10। कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो 7 कट, तो 22 × 10 तो कितना होता है, 220। और यूनिट एरिया में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो दिया है उसका स्क्वायर आएगा। जिसका भी एरिया फाइंड करना है उसमें उसका यूनिट कौन सा आता है, तो उसका स्क्वायर आता है। क्या आता है, स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो कौन वाला एग्जाम्पल था, कौन वाला सम, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपकी टेक्स्ट बुक में वही पेज पे है, 220, ठीक है डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 5, तो उसमें दिया है द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो कॉन है, फिर से वही शेप, उसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ठीक है। क्या फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड
करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर एल। क्या होती है, पाई आर एल। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या एल नहीं दिया, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, एल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थियरम यूज करेंगे, तो हाइट स्क्वायर अंडर रूट में हाइट स्क्वायर और उसका रेडियस का स्क्वायर, दोनों का एडिशन होता है। तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर h इज इक्वल टू दिया है 16 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयर फोर एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144 इज इक्वल टू 400। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देयर फोर एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमको कितनी मिली, 20 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट मैं फाइंड करता हूँ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पे, 3.14। तो 314 डिवाइड 100, 314 डिवाइड 100 मल्टी 12, रेडियस कितना दिया हुआ है 12 और स्लैंट हाइट हमने फाइंड की 20। 0 0 कट। अब इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इन दोनों का 24 होगा, तो 314 डिवाइड 24, 0 6 2 6 16 1 क्वेरी 4 + 1 5 12 6 1 5 7, कितना हुआ है 7 5 ओके, तो 7536। ओके, और पीछे यूनिट कौन सा आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिला हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सेकंड क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो पाई आर एल प्लस जो नीचे का बेस है उसको हम कवर करेंगे तो उसका क्या ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है 753
एक ही ज़ीरो काटना है, इसीलिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक ही ज़ीरो काटना है। ठीक है, अब पाई आर एल वो तो हमने फाइंड किया है 753.6। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं 22/7, 12 मल्टी 12, 12 मल्टी 12, 144 मल्टी 22, 8 8 2 2 8 8 8 16 11। उसका डिवाइडेशन किससे होगा? 7, तो 1368 डिवाइडेशन 7, 7 4 ज़ा 28, 3 6, 7 5 ज़ा 35, 1 18, 7 2 ज़ा 14, 4। अब मैं पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, 5 से 35, 509। यहाँ पे पॉइंट में वेरिएशन आएगा थोड़ा। वो वेरिएशन क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है? 22/7। ओके, वो वैल्यू कितनी लेनी थी हमको? 3.14। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.14 लेके करना, तो एग्जैक्टली जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। अब एडिशन करेंगे तो 9 11 6 0 12 1200 6.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई की वैल्यू आप डिफरेंट लेना तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।